राजा का उत्तराधिकारी। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि उस दिन जो उससे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के मंत्री ने क्रोध जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम न करें। राजा ने मंत्री को आश्वासन देते करते हुए कहा, मंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहें क्या होता है। निश्चित दिन सबको मिलना था। राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे। राजा ने मिलने वाले कितने ही लोग नाच गाते हुए अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने में, घूमने फिरने में आनंद में डूब गए। इस तरह समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसे मन में निश्चय लक्ष्य था, उसे राजा से ही मिलना है। इसीलिए वह बगीचा पार करके राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया, पर वहां खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका। उसे रोकने के लिए अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय से राजा पर मिलना चाहता था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा ने उसे सामने ही मिल गए और उनसे कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो किसी प्रलोभन के फंसे बिना मुझ तक पहुंच सका। मैं तुम्हें आधा नहीं पूरा सम्राट बना दूंगा। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। शिक्षा। सफल वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है, उस पर अडिग रहता है, रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों का डटकर सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को नज़रअंदाज कर देता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।